बीजेपी किसी का अगर नेता तोड़ती है तो आप कहते हैं ये देखिए लोकतंत्र की हत्या हो गई। आरजेडी ने 4 के 4 एमएलए तोड़ लिए एआईएमआईएम के, तो आप कुछ नहीं बोलते तो उसमें। आज पहले यहाँ हम लोग आमने सामने बात को क्लियर कर लेते हैं। तो कोई पार्टी किसी पार्टी का एमएलए तोड़े तो ये लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल है। तो अमित शाह हत्यारा है। पहले आप बोलिए फिर हम बोलेंगे। कैसे? नहीं, अभी आप ही के प्रोपोजिशन है। बताइए ना कौन से किस बात में आप ये पहले आप अभी जो स्टेटमेंट दिए उस स्टेटमेंट पे आप जो है स्टैंड कीजिए। हाँ। फिर हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। नहीं, मैं तो खुद कहता हूं, मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी पार्टी को तोड़ना, हाँ, और किसी भी पार्टी के एमएलए एमपी को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करना गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है तो गलत है। तो आरजेडी ने गलत किया ना। पहले आप बोलिए बीजेपी बिल्कुल गलत है। हाँ, गलत है। कोई भी करेगा तो गलत है। तो लेकिन एक बात बताइए, हाँ, इस देश में इसके लिए कोई कानून है कि नहीं है? कानून है। कौन सा कानून है? एंटी डिफेक्शन लॉ है, लेकिन उसका भी तरीका लोगों ने निकाल लिया है। तो उसमें क्या होता है? इस्तीफा दिलवा देते हैं, नहीं तो फिर आप 2/3 से ज्यादा लाइए। हाँ, 2/3 से ज्यादा। तो 2/3 से ज्यादा अगर चला गया, हाँ, तो फिर आप उसके ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में फिर आप ये आरोप क्यों लगाते थे? जब पूरी पार्टी चली गई, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, आपने खूब मुद्दे बनाए, लेकिन उस पर कानूनी तौर पर फैसला क्या आया? सिंबल किसके पास है? बाला साहब ठाकरे जी का बेटा के पास है कि जो है शिंदे जी के पास है? भाई पार्टी का सिंबल तो शिवसेना शिंदे के पास है ना। तो कानून से ही चलेगा। हाँ। ना कि कानून का जो है पर गलत नहीं हुआ ना, फिर वहां भी गलत नहीं हुआ ना महाराष्ट्र में। देखिए मेरी ये व्यक्तिगत राय है। हाँ। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। सिद्धांत विहीन नेता, सिद्धांत विहीन पार्टी इस देश के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अशोक गहलोत ने आपकी सरकार में अगर कोई भी करे, बीएसपी के 6 एमएलए तोड़ लिए थे। बात सुन लीजिए, ये अगर कोई भी करे, हाँ, तो मैं इस कार्रवाई का समर्थन नहीं करता हूं। ये मेरा पक्ष है। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन आप जिस आधार पे यह बात कह रहे हैं उसमें जो है किसी को कम किसी को ज्यादा दोष मत दीजिए। ओके, एक पक्ष रखिए। पर इसका मतलब जैसे मैंने कहा, अशोक गहलोत ने जब बीएसपी के 6 एमएलए तोड़ लिए थे, वो भी गलत किया था राजस्थान। नहीं, बीएसपी के एमएलए तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने हर जगह तोड़े। बिहार में भी तोड़े, राजस्थान में भी तोड़े, पंजाब में भी तोड़े, कई जगह। अच्छा, मैं जहां से शुरू किया था वापस वहीं आ रहा हूं। तो ओवैसी जी के बारे में क्या सोचते हैं? कैसे नेता हैं ओवैसी जी? अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छी जो है समझ है उनको कानून की। मेरे ख्याल से अच्छे लॉयर भी हैं। मेरे ख्याल से अच्छे लॉयर हैं। मतलब मेरा मुकदमा नहीं लड़े हैं कभी, तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छे लॉयर हैं। प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर रहेगा बिहार के चुनाव में? फिर आप फैक्टर पे आ गए। प्रशांत किशोर जी बिहार में हैं। हाँ। मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जमीन पर घूमे हैं, आप बिहार से आते हैं, इसीलिए मैं आपकी राय पूछ रहा हूं कि ये असदुद्दीन ओवैसी, प्रशांत किशोर जमीन पर कुछ कर पाएंगे? लोगों का सपोर्ट इनको मिलेगा? कुछ एक सीटें जीतेंगे, 2-4% वोट लेंगे? अच्छा, थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं ना। बिना बात का दावा करने का क्या मतलब है? मैं बस इतना कहता हूं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, सबको हक है। हर पार्टी को, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक है। हाँ। कोई लड़ना चाहता है बेशक लड़े, मैं उसके खिलाफ नहीं। अब प्रशांत किशोर की बात हो रही है, प्रशांत जी हाँ, के बारे में भी फैक्टर हैं कि नहीं है, इसका फैसला जो है जब चुनाव होगा वो हो जाएगा। हम तो अभी इतना ही कह सकते हैं कि कोई आदमी बिहार में आया है, घूम रहा है, मेहनत कर रहा है, मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। और वो तेजस्वी के बारे में जो 9th फेल बोलते हैं, नहीं, वो तेजस्वी जी के बारे में बोलते हैं, वो राहुल जी के बारे में बोलते हैं, वो मेरे बारे में बोलते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलते हैं। ये तो बहुत स्वाभाविक है ना। हाँ। कोई आपके खिलाफ खेलेगा तो आपकी प्रशंसा थोड़ी करेगा। हाँ। आपकी बुराई ही करेगा। हाँ। ये तो बहुत स्वाभाविक। पर आप तो कोई बुराई नहीं कर रहे, आप उन सबके खिलाफ ही खेल रहे हैं, लेकिन आप बच रहे हैं। ये नीतीश जी पर नहीं बोल रहे आप। ये मेरी समझ है। आप पीके ओवैसी किसी पर नहीं बोल रहे। आप बता दीजिए कि मैं मोदी और अमित शाह के अलावा किसी पे भी कुछ बोलता हूँ क्या? जब मुझे ये समझ में आ गया है कि असली खिलाड़ी कौन है, तो प्रॉक्सी पे क्यों बात करना है? सबका मालिक जब एक है तो सीधे उससे ही सवाल करेंगे ना, इधर उधर क्यों करेंगे? क्या मतलब है? एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है किसी भी नेता के लिए? पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों इंपॉर्टेंट होता है। दोनों होता है, बिल्कुल। एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए तो अंग्रेजी में एक फ्रेज है, देयर इज नथिंग बिफोर एक्सपीरियंस। एजुकेशन खूब अच्छा ले लिए हैं, डॉक्टरी का। हाँ। सर्जन हैं। हाँ। डिग्री पे, लेकिन कभी पेट चीरे नहीं है, कभी ऑपरेशन किए नहीं है। हाँ। तो एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट। हाथ साफ नहीं होता है। हाँ, एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट। आप जाएं ड्राइविंग स्कूल से जाकर के जो है आप लाइसेंस ले लें। हाँ। ठीक है, और गाड़ी आप चलाएं ही नहीं,
तो एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट होता है। और गाड़ी चलाने का भी ऐसा नहीं है, आप पहाड़ में गाड़ी चलाएंगे तो अलग एक्सपीरियंस होगा, मैदान में अलग होगा, बीचेज पे गाड़ी चलाएंगे तो अलग एक्सपीरियंस होगा। एशिया का एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइविंग बीच है केरला में, कन्नूर बीच, तो वहाँ चलाएंगे तो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होगा। तो एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट होता है और एक्सपीरियंस भी, इसीलिए तो एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट होता है। ओके, इसीलिए एक्सपेरिमेंट कराया जाता है ना, ताकि प्रयोगशाला में प्रयोग करके आप थ्योरी को समझ सकें, टेस्टिफाई कर सकें कि थ्योरी सही है कि गलत है।